जो पितरों को मुक्ति देता है, जो किस्मत संवारता है, वो है मार्गशीर्ष मास। देखिए कालचक्र। तो जी हां, आज से महापुण्यदायिनी मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप भी सम्मान और शोहरत पाना चाहते हैं, अगर आप भी सुख संपत्ति और सौभाग्य पाना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष महीने में आपको कैसे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सोलह नवंबर 2024 दिन शनिवार। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 11:50 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। कृत्तिका नक्षत्र शाम 7:28 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। परिधि योग रात 11:48 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज वृश्चिक की संक्रांति है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बना हुआ है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:26 से दोपहर 2:46 तक। आज इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि मार्गशीर्ष महीने को इतना महापुण्यदायी क्यों माना जाता है। आखिर इस महीने के शुभ फल पाने के लिए पूरे महीने क्या करना चाहिए, ये सभी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, मार्गशीर्ष माह में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह और राम विवाह। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम विवाह पूरा भारत जानता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु श्री राम का विवाह जगत जननी जगदम्बा मां सीता के साथ हुआ था। साथ ही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्तर्षियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में भगवान शिव के साथ निश्चित किया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी 84 विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूं, गायों में कामधेनु हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। इस तरह से अपनी 84 विभूतियों को बताते हैं, जिसमें साफ साफ कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो हम, ऋतु नाम कुसुमाकर। महीने में मार्गशीर्ष का मार्गशीर्ष हूं, अर्थात इसको कहीं कहीं अगहन भी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास को कहीं कहीं अगहन भी कहते हैं। इसका जो संस्कृत में शुद्ध नाम है वो मार्गशीर्ष है और इसको अगहन भी कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि नक्षत्रों में मैं अभिजीत हूं। सभी महीनों में मार्गशीर्ष का महीना जो है ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। मार्गशीर्ष महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मार्गशीर्ष महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। भगवत गीता में, जैसा मैंने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, ऋतु नाम कुसुमाकर। कुसुमाकर माने बसंत।
महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इस महीने में शंख की पूजा, नदी में स्नान, दान, भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक, भजन कीर्तन, पूजा पाठ करने का अपने आप में विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। कोट विप्र अघ लागहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। भगवान कहते हैं कि 1 करोड़ विप्रवध अगर किसी को लगा हो, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका भी त्याग नहीं करता हूं। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो मेरी शरणागति में आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे तत्काल धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूं। कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस महीने के कुछ नियम हैं जिनको जानना, उनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। इस कार्यक्रम में लगातार इस विषय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे और ये बड़ा ही पावन महीना है। कम से कम आध्यात्मिक शक्ति की चेतना के लिए ये महीना बहुत ही सुखकारी है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही पुण्यकारी है। जो लोग इस महीने का सदुपयोग अपने अगले जन्म के लिए करते हैं और अपने वर्तमान के लिए करते हैं, वो सचमुच में भाग्यशाली लोग हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, जैसा कि बताया आपको कि इस महीने का कितना महत्व है, आगे और भी उपाय बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इस महीने में आप क्या कुछ करें जिससे आपको महापुण्य मिलेगा। तो चलिए अब राशि के मुताबिक अपनी चर्चा का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या कहता है आज मेष राशि का राशिफल, साथ ही मेष राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किस महामंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, ग्रह गोचर आज आपका बदल रहा है। सूर्य का गोचर, आज सूर्य की संक्रांति हो रही है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आज आपके सारे पेंडिंग काम, अधूरे काम पूरे होने वाले हैं और आपको धन लाभ भी होगा। धर्म कर्म के काम करेंगे, परिवार में खुशहाली रहेगी, आप यात्रा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में मेष राशि के जातकों को तिल के तेल के 8 दिए भगवान विष्णु के मंदिर में 8 दिशाओं में जलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर आपको मोर मुकुट समर्पित करने की कोशिश करनी चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम दामोदराय नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु को किस चीज से अभिषेक कराने से हमारी कौन सी मनोकामना पूरी होती है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार श्री भगवान जी विष्णु ब्रह्मा से कहते हैं, मार्गशीर्ष मास की द्वादशी और पूर्णिमा को गाय के दूध से भगवान विष्णु को अगर अभिषेक कराया जाए तो बड़े से बड़े संकट का नाश हो जाता है। करना क्या है? अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या आपके पास रामलला का विग्रह है या आपके पास श्री हरि विष्णु का विग्रह है
तो उन्हें एक बड़ी सी थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भर के पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए या YouTube पर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को चालू करके श्रद्धा पूर्वक मन में ये सोचिए कि ये मैं किसी मूर्ति पर नहीं बल्कि भगवान श्री हरि के श्री चरणों पर ही अभिषेक कर रहा हूं, ऐसा मन में भाव बनाइए। ओम सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः स्फीत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषय वेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्चदि पुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। इस तरह से 16 मंत्रों को पुरुष सूक्त के बोलते हुए और भगवान श्री हरि विष्णु का गाय के दूध से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इससे सब प्रकार के संकटों का शमन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु को शहद और शक्कर से भी स्नान कराने से लाभ मिलता है। अगर घर में बीमारियों ने तांडव मचा रखा है और परिवार का एक एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, घर का सारा पैसा दवाइयों पर जा रहा है, घर में खुशी नहीं है, तो आप मेरा कहना मानिए, दक्षिणावर्ती शंख में शहद भरकर और पूरे श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए यदि आप शहद से लड्डू गोपाल या प्रभु श्री राम के विग्रह को या श्री हरि विष्णु के विग्रह का अभिषेक कर लें या शालिग्राम की शिला का ही अभिषेक कर लें, तो आप विश्वास मानिए ये उपाय थोड़े दिन आप कर लें, आपके घर से अगर रोग न भाग जाए तो आप कहिएगा, निश्चित रूप से रोग का समापन होगा। मार्गशीर्ष मास में श्री हरि विष्णु को दूध से स्नान कराने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। खास उन लोगों को ये जरूर करना चाहिए जिनके बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में जाकर के संघर्ष कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, या देश में रह करके भी तमाम प्रकार की परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं हासिल कर पा रहे हैं। ऐसे माता पिता को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का, भगवान श्री कृष्ण का, प्रभु श्री राम का, श्री हरि विष्णु का, किसी स्वरूप का, लड्डू गोपाल का, शालिग्राम का अगर अभिषेक करें तो निश्चित रूप से आपके संतान का भाग्योदय होगा और आपके संतान को सफलता मिलेगी। मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ का जल भरकर, कहने का आशय प्रयागराज से अगर आप घर में जल लाए हों, हरिद्वार से जल लाए हों, काशी से जल लाए हों, तो उस गंगा जल को दक्षिणावर्ती शंख में भर करके अगर आप भगवान विष्णु का पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करें तो आप जानते हैं क्या होता है इससे आपकी आगे की 14 पीढ़ियां, पीछे की 7 पीढ़ियां सब तर जाती हैं और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। जो शंख में जल भरकर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करता है, उसे हर पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है आज वृषभ राशि का राशिफल। साथ ही वृषभ राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किस महामंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं। ग्रह गोचर के हिसाब से चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति आपके राशि में है, जिसका मतलब होगा कि आपके दशम भाव में शनि है तो काम का बोझ बढ़ेगा। सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वृषभ राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में माखन का भोग लगाएं, माखन के साथ मिश्री भी रखें। वृषभ राशि वाले विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 12 दिए जलाएं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। सूजी के हलवे का तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं और उस प्रसाद को लोगों में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से ही मार्गशीर्ष
का पावन महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में इस महीने से जुड़ी 10 बातें आपके लिए जानना बेहद ही अहम हो जाता है। तो कौन सी है वो 10 बातें, ये जानते हैं और लगातार आज आप कालचक्र के साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम ऐसे दर्शक होंगे जिनको ये पूरी जानकारी होगी। और पंडित जी आज विशेष तरीके से आपको इस महीने के कितने उपाय और कैसे करें जिससे आपको महापुण्य मिलेगा और हर दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि पंडित जी ने जिक्र भी किया था कि भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, हर पीड़ा को दूर करते हैं। बताएं पंडित जी वो 10 अहम बातें। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में चित्रा और विशाखा ये 2 शून्य नक्षत्र हैं। इनमें शुभ कार्य करने से धन का नाश होता है। मार्गशीर्ष मास में सप्तमी और अष्टमी ये दोनों मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मांगलिक कार्य करने से वंश और धन का नुकसान होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 106 के अनुसार जो मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण को भोजन कराता है, वेदपाठी ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे रोग और पाप से मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष मास में व्रत करने वाला व्यक्ति रोगों से मुक्त होकर बलवान हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से शुक्र ग्रह को बल मिलता है। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष मास में अन्नदान का सबसे ज्यादा महत्व है। मार्गशीर्ष मास में सिर्फ अन्न का दान करने वाले लोगों को हर फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री पंचमी कहा है। इस तिथि में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इन सब विषयों का अगर आप ध्यान रखें तो आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज मिथुन राशि का राशिफल और साथ ही मिथुन राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए और कैसे महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए, किस महामंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है लेकिन आपके द्वितीय भाव में मंगल है। ऐसे में अगर देखा जाए नीच का मंगल, ये चंद्रमा की उच्च स्थिति के कारण आपको आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए और आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। नया काम शुरू न करें, आज यात्रा टालें, जिद ना करें। मिथुन राशि वाले मार्गशीर्ष मास में आज विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 14 दिए जलाकर घंटा चढ़ाएं। श्री हरि विष्णु को मिश्री का भोग लगाएं। ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज कर्क राशि का राशिफल, साथ ही कर्क राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में क्या कुछ अहम उपाय करने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए, ये उपाय भी जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर यही कह रहा है कि चंद्रमा उच्च का है, तो इसका मतलब कि कारोबार में मुनाफा होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कानूनी मामलों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए संभल कर रहना चाहिए। मन परेशान रहेगा। कर्क राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में दूध में हल्दी मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 10 दिए जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को मोर मुकुट अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं नोएडा से, कुसुम। कुसुम, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रणाम। हाँ सदा। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1980 है। समय है दोपहर का 1:30 बजे का 1:30 और जगह है बोकारो स्टील सिटी। मैं वकालत करती हूँ, पर मेरा वकालत अच्छा चलता नहीं है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। और ये जानना चाहूंगी, एक मैं घर देख रही हूँ जो वेस्ट फेसिंग है, क्या वो खरीदना चाहिए मुझे?
देखिए, ऐसा है बेटा कि बुध और बृहस्पति का सदाष्टक योग प्रश्न काल में चल रहा है, जिसके कारण आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहती हैं तो मेरे कहने से आप विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम इसका रोज एक पाठ करना शुरू करिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू करिए। अगर आप ये नियम बना लें, सुबह शाम विष्णु सहस्त्रनाम और या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करें और भगवान विष्णु कृष्ण राम की पूजा करना शुरू करें, तो आप विश्वास करें 1 साल के अंदर ही आपके प्रैक्टिस में, आपकी वकालत में 4 चांद लग जाएगा। आपके वाणी में इतनी गंभीरता आ जाएगी कि जो लोग भी आपसे बात करेंगे वो आपसे प्रभावित होंगे। यहाँ तक घर खरीदने का प्रश्न है कुसुम, तो देखो तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है और बुध की स्थिति इस समय तुला राशि में। ऐसे में कहना चाहूँगा कि पश्चिम मुख का द्वार कोई गलत तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष को आप देख लीजिएगा। उसमें साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में उसमें बेडरूम होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान देकर के अगर आप कोई घर लेंगी तो आपके लिए सुखदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक और दर्शक हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरा सवाल है, मैं अपने माता पिता के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीमा है, मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी, मैं अपने माता पिता के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे मम्मी की उम्र है 68 साल और पापा की उम्र है 72 साल। पापा की मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिलहाल। पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जो इन्हें स्वस्थ हो जाए। और पंडित जी, दूसरा सवाल मेरा है कि मेरे इष्ट क्या है जिनकी मुझे आराधना करनी चाहिए। सीमा जी, ऐसा है कि आपके पिता को जो है रक्त से संबंधित बीमारी है, वो चाहे ब्लड प्रेशर के रूप में हो, चाहे शुगर के रूप में हो, इसी तरह की बीमारी दिख रही है क्योंकि छठे भाव में मंगल की स्थिति है। ऐसे में आपके पिताजी को स्वस्थ करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि एक तो किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक का परामर्श लेकर के और दवा करें, और दूसरी बात, जहाँ तक ज्योतिषी उपाय करने की बात है तो नित्य प्रातः स्नान करके और हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। और हो सके तो मंगल की स्थिति ऐसी है, इसके नाते इन्हें 1 सेब 4 बजे शाम नित्य आहार के रूप में लेना चाहिए। इससे भी इनके सेहत में सुधार की संभावना बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपके इष्ट देव की बात है तो सीमा, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और ऐसे में अगर आप भगवान कृष्ण, राम, विष्णु या गणेश की पूजा करें तो ये आपके इष्ट देव होंगे और आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मार्गशीर्ष महीने के कौन से महा उपाय देंगे आपको धन, दौलत और शोहरत? साथ ही पूरे महीने राशि अनुसार कैसे विष्णु भगवान की पूजा देगी आपको महापुण्य, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। अरे अनु